जी। प्रोफेसर रविकांत, क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी अपने सारे आर्सेनल का इस्तेमाल कर रही है, या उसको अपनी उपलब्धियों पर भरोसा नहीं है? क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से मुझे ध्यान है कि उन्होंने अपने सांसदों से कहा था कि ये मत उम्मीद करिए कि राम मंदिर के नाम पे आपको वोट मिलने वाला है, आप जाइए सरकार को उपलब्धियां बताइए, और फिर अचानक इतना बड़ा आयोजन अब हो रहा। ये अवसर मिला उनको। एक्चुअली राम मंदिर के नाम पर नहीं, अब उनको लग रहा है कि हम ध्रुवीकरण कर सकते हैं कि सनातन धर्म को एक तरह का उसका अपमान किया गया, उसे डेंगू मलेरिया और मच्छर की तरह बताया गया। ये उन्होंने इशू उठाया है। राम मंदिर के इशू पर वोट नहीं मिल सकता था, ये वो भी जानते हैं। और अब इस सेंटिमेंट्स को पैदा करके अब वो मंदिर को लेकर के जाएंगे। तो ये अवसर वास्तव में उदयनिधि स्टालिन के जरिए उनको मिला है। और नरेंद्र मोदी की जिस तरह की पॉलिटिक्स रही है कि वो हर छोटे इशू को भी बड़ा इशू बनाने में वो कामयाब होते रहे हैं। लेकिन मैं इसमें एक लेकिन इसलिए कह रहा हूं कि ये सारी कवायद उत्तर प्रदेश के लिए है, और यहां पर उन्हें सफलता मिल सकती है केवल इस वजह से कि यहां जो विपक्ष है उसका संगठन बेहद कमजोर है। लेकिन इसका फायदा उसे महाराष्ट्र में मिल जाएगा या बंगाल में मिल जाएगा, इवन छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा, इस पर मेरा शक है। ये बीजेपी को कहीं नहीं हासिल होने जा रहा है। तो जहां पर आपका संगठन है और संगठन में आपने उस सोशल जस्टिस को ध्यान में रखा है, जो रायपुर अधिवेशन में कहा गया था कि 50% हम दलित, पिछड़ा, आदिवासी और महिलाओं को स्थान देंगे। चूंकि उत्तर प्रदेश में संगठन ही नहीं है, और संगठन में जो कुछ है उसमें कोई ऐसा चेहरा नहीं है उनके पास जो अति पिछड़ा जाति से हो या नॉन जाटो दलित से हो। बीजेपी की जो उत्तर प्रदेश में ताकत है वो सवर्णों को छोड़ करके, एक तो दक्षिण भारत में जो सवर्ण है उसकी तादाद कम है, डेमोग्राफी में भी अंतर है, तो जो रिएक्शन होता है ऑब्वियस है कि उत्तर भारत में होगा, क्योंकि यहां पर सवर्णों की तादाद ज्यादा है और ये सेंटिमेंट्स उनके यहां ज्यादा काम करता है बजाय दलितों और पिछड़ों में। ये उतना काम नहीं करेगा कि साहब सनातन खतरे, वो तो जानते हैं कि सनातन के नाम पर आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं। उनको ये भी मालूम है कि साहब जो नादर इलाका था केरल का, वहां पे स्तन टैक्स लगता था, वहां पे दलित महिलाओं को स्तन ढकने तक की आजादी नहीं थी। पेशवाई महाराष्ट्र में क्या हो रहा था कि वहां आपने मटका लटका दिया था, पीछे झाड़ू लटकाई थी, उससे आज तक पीछे नहीं छुड़ा सके हैं आप। मैं समझता हूं कि सनातन का अगर कोई प्रतिनिधि बड़ा व्यक्तित्व हुआ है तो वो केवल महात्मा गांधी है। और उन्होंने पूना पैक्ट के बाद इस बात को कहा था कि हमारे पुरखों ने बड़ा जुल्म किया है, बड़ा शोषण किया है, और अब हमें सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से उस अपराध को महसूस ही नहीं करना है, बल्कि उसके लिए माफी भी मांगनी है। ये गांधी कह रहे थे। लेकिन मैं बराबर इस बात को कहता रहा हूं कि गांधी नहीं है। गांधी की जरूरत सवर्णों के लिए थी, जिस तरह से आवश्यकता अंबेडकर की दलितों के लिए थी। लेकिन अब वहां नहीं है। अब वहां कौन लीडर है? नरेंद्र मोदी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, मोहन भागवत हैं, और अब ये जो जितना ज्यादा आक्रामक बोल पाते हैं वो उनके लीडर हो जाते हैं। तो उस वजह से वो वोट इंटैक्ट रहता है। लेकिन जो अति पिछड़ा है और नॉन जाटा और दलित है, उसमें भागीदारी दे करके, प्रतिनिधित्व दे करके, लीडरशिप पैदा करके और उनके मुद्दों को उठा करके, मैं अभी भी कह रहा हूं कि इस हिंदुत्व को के ऊपर बड़ा वजनदार, बड़ा भारी साबित होगा अगर राहुल गांधी आकर के कहें कि साहब आदिवासियों का ये इशू है, अति पिछड़ों का ये, वो अगर ये बोलते हैं कि अति पिछड़ों को हम अतिरिक्त 15% रिजर्वेशन देंगे, तो ये बड़ा इशू होगा इस सनातन पर। वो खूब कहते रहे, ये दलितों में नहीं चलेगा। और जो भी जावेद साहब कह रहे थे, मैं बहुत विनम्रता से उनसे कह रहा हूं, दलित और पिछड़ा हिंदुत्व के नाम पर वोट नहीं करता, ये केवल सवर्ण वोट करता है। वो करता है कैसे? और मैं उसका प्रमाण देता हूं कि अगर हिंदुत्व इतना ही ताकतवर होता तो अमित शाह, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल के सामने घुटने नहीं टेकते। वो जानते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग हमको करनी है। ये केवल एक नैरेटिव है, और उस नैरेटिव के भीतर वो सारी सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, वो सबको भुला देते हैं। विपक्ष उसमें डिमोरलाइज हो जाए, कोई बोल नहीं पा रहा है, सबने अपने प्रवक्ता बिठाना बंद कर दिए हैं, तो उनको हतोत्साहित कर देना इस समय है। जरूरत है सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स को बहुत एग्रेसिव ढंग से खेलना। चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे लालू हो, चाहे राहुल गांधी हो, बोलने आकर के जाति जनगणना कराइए, हम सनातन के साथ है, लेकिन आप ये न्याय कब करेंगे? तो सामाजिक न्याय बड़ा इशू हो सकता है, लेकिन आप उसके लिए
तैयार तो हो। सवाल ये है, और मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष अभी इतना इसके लिए तैयार है कि वो ये करना चाहता है। वो प्रतिनिधित्व भी नहीं देना चाहता है। जो असली जो कमजोरी है वो अति पिछड़ा और नॉन जाटा दलित को प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहता, और यही हार की बजाय अखिलेश यादव की थी। और अगर उत्तर प्रदेश विपक्ष हारेगा तो यही इसी वजह से हारेगा। अदरवाइज विपक्ष, उत्तर प्रदेश में विपक्ष के लिए बहुत हालात अनुकूल है। आज का मैं घटना बता रहा हूं, कानपुर में एक रिपोर्टर जाता है और वो कुम्हार से पूछता है जो चाक पर वो बना रहा है, घड़े बना रहा है, और उससे पूछा कि आपके हालात क्या, तो उसने कहा कि भाई हम तो बहुत परेशान हैं क्योंकि मिट्टी बहुत महंगी हो गई है और इस सरकार ने हमको तबाह कर दिया है। फिर उससे पूछा कि अच्छा आप किसकी तरफ जा सकते हैं, तो उसने कहा कि कांग्रेस के जमाने में ठीक था। अब पका पकाया माहौल है आपके लिए और आप सनातन पर उलझे हुए हैं। आप जाने नहीं चाहते उस कुम्हार के बीच में। जब फिर नहीं जाएंगे तो वो दीपक जलाएंगे, दिवाली जलाएंगे और बोलेंगे देखिए हमने कुम्हारों का उद्धार कर दिया। और फिर आप कहेंगे कि अरे वो तो सांप्रदायिक हो गए, हिंदुत्ववादी हो गए, उन्होंने बीजेपी को वोट कर दिया। तो वो नाहक ही बदनाम है। अति पिछड़ा, जो मैं मानता हूं कि वो धार्मिक है और वो आस्थावादी भी है, लेकिन वो सांप्रदायिक नहीं है। वो भाजपाई इसलिए है क्योंकि अखिलेश यादव जगह नहीं देते हैं उनको, मायावती ने नॉन जाटों को जगह नहीं दी है। ये आलोचना कौन करेगा? राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश में जो उनका संगठन है उसमें कितना अति पिछड़ा और कितना नॉन जाटा दलित है। फिर आप बोलेंगे कि साहब ये तो देखिए भाजपाई हो गए, अंधभक्त हो गए, सांप्रदायिक हो गए। नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।